सहज योग में सबसे आवश्यक बात यह है कि इसमें अग्रसर होने के लिए, बढ़ने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान बहुत जरूरी है। आप और चाहे कुछ भी न करें, लेकिन अगर आप ध्यान में स्थित रहें तो सहज योग में प्रगति हो सकती। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक ये नया रास्ता है, नया आयाम है, डायमेंशन है, नई चीज है जिसमें आप कूद पड़े। आपके अचेतन मन में उस महान सागर में आप उतर गए हैं। बात तो सही है, लेकिन इसकी गहराई में अगर उतरना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों से ऐसा भी सुनती हूँ कि माता जी ध्यान के लिए हमको टाइम नहीं मिलता है। आज का जो आधुनिक मानव है, मॉडर्न मैन है, उसके पास घड़ी रहती है हर समय टाइम बचाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो टाइम किस चीज के लिए बचा रहा है। उसने घड़ी बनाई है, वो सहज योग के लिए बनाई है, ये वो जानता नहीं। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मुझे लंदन जाना बहुत जरूरी है और इसी प्लेन से जाना, और किसी तरह से मेरा टिकट बुक होना ही चाहिए, और कुछ कर दीजिए आप, और वो एयर इंडिया वाले से कह दीजिए और कुछ कर दीजिए। मैंने कहा ऐसी कौन सी आफत है, आप लंदन क्यों जाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी आफत है? क्या विशेष कार्य आप वहां करने वाले हैं? कौन सी चीज है? कहले आई मस्ट गो देयर, आई हैव टू सेव टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा आखिर बात क्या है, टाइम बचा के वहां भागे भागे आप क्यों जा रहे हैं? तो कहने लगे कि वहाँ एक स्पेशल डिनर है, वो मुझे अटेंड करना है, और उसके बाद वहाँ पे बॉल रूम। टाइम आप बचा किस लिए रहे हैं? हर समय आप ये सोचिए कि जो हाथ में घड़ी बंधी है ये सहज योग के लिए और ध्यान के लिए और सहज योग के ही कार्य के लिए बंधी हुई है। मैंने उसी लिए बांध ली है, नहीं तो मैं कभी भी घड़ी नहीं बांधती। जिस आदमी का पूरा ही समय सहज योग में बीतता है, उसको जरूरी नहीं कि आप घर का काम न करें, वो जरूरी नहीं कि आप दफ्तर का काम न करें, सारा ही कार्य आप करें, पर ध्यान में करें। ध्यान उपस्थित होकर के कार्य हो सकता है, क्योंकि आपको ध्यान में उतार दिया। हर एक काम करने वक्त आप निर्विचार हो सकते हैं, और निर्विचार होते ही उस काम की सुंदरता, उसका संपूर्ण ज्ञान और उसका सारा आनंद आपको मिलने लग जाता है। समझने की बात है, ये लोग समझते नहीं, इसलिए ध्यान के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता है, आज झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन जब इसका मजा आने लगता है तब आपको आश्चर्य होगा कि नींद बहुत कम हो जाती है और आप ध्यान में चले जाते हैं। निद्रा में भी आप सोचेंगे कि आप ध्यान में जा रहे हैं। कोई भी चीज छोड़ने की या कम करने की नहीं, लेकिन हमारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं, वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, और जिसको हम बिल्कुल ही विशेष समझते नहीं है, वो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाता है। ध्यान करने के लिए एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जिस चीज पे ध्यान का आलाप छेड़ा जाएगा, जिस वीणा पे ये सुंदर गीत बजने वाला है, वो साफ होनी चाहिए। आप वो वीणा नहीं है, आप वो आलाप भी नहीं है, लेकिन आप उसके सुनने वाले हैं और उसको बजाने वाले। आप उसके मालिक हैं। इसलिए अगर वो वीणा कुछ बेसुरी हो, उस
उसके अगर तार रंग खा जाए या उसके कुछ तार टूट जाए तो आपको जरूरी है कि उसे ठीक कर लेना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है तो आपके जीवन में माधुर्य नहीं, आप में वो सुंदरता नहीं आ सकती। आप में एक अजीब तरह का चिड़चिड़ापन, अजीब तरह की रुक्षता, ड्राइनेस और विचलितता दृष्टिगत होगी। एक सहयोगी को एकदम निश्चित मति से ध्यान में बैठना देना बहुत बड़ी चीज हो जाती है मेरे लिए। और वही मैं देखती हूँ कि कुछ सहयोगी गहराई से अंदर चले जा रहे हैं और कुछ सहयोगी बहुत विचलित। ये नहीं मैं कहती कि सभी लोग उतनी दशा में पहुंच सकते हैं या नहीं, लेकिन जो कुछ भी बन पड़े वो इस जीवन में करना ही चाहिए। उपार्जन का जितना भी समय है वो इसी में बिताना चाहिए और जो कुछ भी मिल सके सब इसी में मिलना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो। अधिकतर लोगों को मैं ये देखती हूँ इधर उधर की 50 बातें करेंगे, लेकिन ध्यान की बात, अपने मन शुद्धि की बात, अपने अंदर के आनंद को उभारने की बात कितने लोग आप लोगों ने करते। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए। ये क्या सहयोगी को शोभनीय होगा? जब आपके पास निर्विचार की इतनी बड़ी संपत्ति है तो क्या उसको पूरी तरह से उगाड़ देना चाहिए या नहीं? ये तो आप जानते हैं कि क्षण क्षण आप उसे पा रहे और हर क्षण उसे आप खो भी रहे। ये हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, ये आप देखिए। कौन सी छोड़ने की बात, कौन सी पकड़ने की बात मैंने आपसे आज तक तो नहीं हुई, लेकिन आपका भ्रम है, आपका मन आपको भ्रम में डाले दे रहा है। तो क्या तुम घर गृहस्थी छोड़ दोगी? मैंने घर गृहस्थी छोड़ी, जो आपसे मैं घर गृहस्थी छोड़ने करती हूँ। आप जानते हैं कि आपसे कहीं अधिक मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं थकती नहीं हूँ क्योंकि मेरा आनंद का स्रोत आप लोग हैं। जब आपको दे देती हूँ बस खुश हो जाती हूँ, तबीयत सारी बाग बाग हो जाती। जिस चीज का महत्व है उधर दृष्टि रखिए। आपको पूरी तरह से इसमें मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे इसमें आप यहीं बैठे रहिए, जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बैठ रहिए, ये मतलब है। जहाँ भी जमे हैं वहाँ जमे रहिए, अपने स्थान पर, अपने सिंहासन पर। कुछ लोग इसीलिए प्रगति करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। शारीरिक बीमारियां आप लोगों की बहुतों की ठीक हो गई, बहुतों के पास बीमारियां नहीं है, लेकिन अभी भी मानसिक प्रश्न है। सब बातें भूल जाइए। हर इंसान इसका पाने का अधिकारी है। आपका जन्मसिद्ध हक है कि ये सहज है, आप ही के साथ पैदा हुआ, लेकिन ध्यान करना ही होगा और वो भी समझती है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने की आप लोग इतनी चिंता न करें, उसकी व्यवस्था करने की आप इतनी चिंता नहीं करें। वो कार्य हो रहा है, वो हो भी जाएगा। क्या हर्ज है कि 10 आदमी ज्यादा आए चाहे 10 आदमी कम। 1000 बेकार के लोग रखने से 10 ही कायदे के आदमी हो तो ही सहयोग के लिए विशेष। आप उनमें से बनिए जो 10 अच्छे आदमी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सहयोग का कार्य अत्यंत प्रेम से करते हैं और उसमें मजा उठा रहे हैं, उसमें बह रहे हैं, उसमें अग्रसर हैं और एक अग्रिम श्रेणी में जाकर के खड़े। जैसे कि हिमालय संसार में सबसे ऊंचा है, उसकी ओर सबकी दृष्टि रहती है, ऐसे ही आप ही में आप हिमालय बन सकते हैं और आप देख सकते हैं कि दुनिया आपकी ओर आंख उठा करते हैं कि बनूं तो मैं इस आदमी जैसा बनूं जो सहयोग में इतना ऊंचा उठा।
ये अंदर का उठना होता है, बाहर का नहीं। और मैं सबके बारे में जानती हूँ कौन कहाँ तक पहुँच रहा है। आप ही अपनी रुकावट है और कोई आपकी रुकावट नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का आदमी आप पे मंत्र तंत्र आदि कोई चीज नहीं करे। आप ही अपने साथ अगर खराबी न करें और पहचाने रहे कि कौन आदमी कैसी बातें करता है, आप खुद ही समझ लेंगे कि इस आदमी में कोई न कोई दुष्टता आ गई है, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है। नहीं तो ऐसी बात ही न करता वो, जैसी गलत बात भी कर रहा है। इसके अंदर कोई न कोई खराबी है, उसको साथ देने की कोशिश करो। फिर चाहे वो आपका पति ही हो, चाहे आपकी वो पत्नी, उसे लड़ाई झगड़ा करने की, उलझने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने आप ही ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, आप ये भी जानते हैं कि आप में अगर कोई खराबी आ जाए तो आप किस तरह से उसे हाथ चला करके भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ के अंदर से ही वो चीजें बह रही। असल में आपके उंगलियों में ही ये सब जो भी देवताएं ने बताई हैं, ये जागरूक है। पांचों उंगलियों में और इस हथेली में सारी देवताएं यहाँ जागरूक। लेकिन बहुत जरूरी है कि इन जागरूक देवताओं का कहीं भी अपमान नहीं होना। इनको बहुत ही संभाल के और जतन से रखना चाहिए। इनकी पूजा होनी चाहिए। अपने हाथ ऐसे होने चाहिए कि पूजनीय हो। लोग ये सोचे कि ये हाथ है कि गंगा की धारा, गंगा ही की धारा भरी, जिस वजह से गंगा पावन हुई, वही वाइब्रेशन आप अंदर से बहे। जिस चैतन्य शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है, वही आपके अंदर से बहे, आप जानते हैं। फिर जिन हाथों से, जिन पांव से ये चीज बह रही है, उसको अत्यंत पवित्र रखा। मेरा मतलब धोने धवाने से नहीं। इससे जो भी आप काम करें, अत्यंत सुंदरता से, सुगमता से और प्रेम से करें। सबसे बड़ी चीज प्रेम। ध्यान में गति करना यही आपका कार्य है और कुछ भी आपका कार्य नहीं है। बाकी सब हो रहा है। और अगर आप में से कोई भी जब ये सोचने लगेगा कि मैं ये कार्य करता हूँ और वो कार्य करता है, तब आप जानते हैं कि मैं अपनी माया छोड़ती हूँ। और बहुतों ने उस पर काफी चोट खाई। तो मैं करूँ, पहले ही मैंने आपसे बता दिया है कि कभी भी नहीं सोचा है कि मैं ये काम करता हूँ या वो काम हो रहा है, जैसे ये जा रहा है और आ रहा है। आप सब तरह से अकर्म में हैं। जैसे कि सूर्य ये नहीं कहता कि मैं आपको प्रकाश तो दे रहा है, क्योंकि वो एक कांता में परमात्मा से इतनी प्रचंड शक्ति को अपने अंदर से बहा रहा है। ऐसे ही आपके अंदर से अति सूक्ष्म शक्तियाँ बह रही है, क्योंकि आप एक सूक्ष्म मशीन है। आप सूर्य जैसी मशीन नहीं है, आप एक विशेष मशीन है जो बहुत ही सूक्ष्म है, जिसके अंदर से बहने वाली ये सुंदर धाराएं आपके अंदर एक अजीब तरह की अनुभूति देंगी ही, लेकिन दूसरों के भी अंदर उनके छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म जो बहुत पहलू हैं, जो छोटे छोटे यंत्र हैं, मशीनें हैं, उनको एकदम से प्रेम पूर्वक ठीक कर दें। ये जो शक्ति है, ये प्रेम की शक्ति है। इसलिए इसका वर्णन कैसे करूं मैं आपको। इस मशीन को ठीक करना है तो आप किसी भी चीज से रगड़ मगड़ के ठीक कर दें, कोई आप स्क्रू लगा दें का इसमें ठीक हो जाए। लेकिन मनुष्य की मशीन जो है वो प्रेम से ठीक होती को बहुत जख्म पाया है, बहुत जख्म है उसके अंदर में, बड़ा सुखी है मानव। उसके जख्मों को प्रेम के दवा से आपको ठीक करना है, जो आपके अंदर चल रहा है। ये वाइब्रेशन सिर्फ प्रेम है। जिस दिन आपकी प्रेम की धारा टूट जाती है, वाइब्रेशन टूट जाती है। बहुत से लोग मुझसे कहते, माता जी हमको बाधा हो गई, हमारे हाथ से वाइब्रेशन बंद हो गए। आपके अंदर से प्रेम की धारा टूट, प्रेम का पल्ला पकड़ा रहे, सिर्फ प्रेम का वाइब्रेशन बहते रहेंगे, क्योंकि यही प्रेम परमात्मा का जो है वो बहे, और वही बह रहा है। इतनी अद्भुत अनुभूति है, इतना अद्भुत समय आया हुआ है।
क्या ये सब व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि आपने इसमें पूरी लगन से मेरा साथ नहीं दिया? हर एक बात आप खुद भी जान सकते हैं और न जानने पर मैं भी आपसे हर एक बात बताने की हमेशा तैयार है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक आपसे सुझाव देने का कि आप इसके अधिकारी तो हैं या नहीं, इसे सोच लीजिए। क्योंकि आप मेरे ध्यान में आते हैं, जैसे मराठी में बहुत से लोग कहते हैं मी मुद्दामून आले, ये आप अधिकारी नहीं। आप अधिकारी इसलिए होते हैं कि आपके अंदर वो गहराई आ गई। जैसे घाघर है, जितनी गहरी होगी उतना पानी उसमें समा जाए। अब वो गहरी नहीं है तो उसमें पानी डालने से क्या फायदा, वो तो पानी निकली। अपनी गहराई आप ध्यान से रहे, ध्यान पे स्थित होइए, ध्यान में जाइए। ध्यान में जो विचार आ रहे हैं उनकी ओर देखते साथ आप निर्विचार हो जाएंगे। निर्विचार होते ही उस अचेतन मन में, अचेतन सुप्त चेतन नहीं करें, अचेतन मन में अपनी चेतन के सहित आप जाएंगे। आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं होती, वहां आप चेतना को जानेंगे। ये पहली मर्तबा इंसान के शरीर के अंदर हुआ है कि आप अपना भी शरीर जानते हैं और दूसरों का भी जानते हैं, और दूसरों के बारे में आप सामूहिक चेतना से जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इसका महत्व अभी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सब लोग मुझसे कहते हैं कि माता जी से अगर आप रुपया ले तो सब लोग समझेंगे, क्योंकि लोग पैसों का महत्व, पैसा एक भूत है। पैसा लेने से अगर आप इसका महत्व समझे तो बेहतर है कि आप नहीं समझे। कोई भी पैसा देने से इसका महत्व आप नहीं समझ सकते। अपने को ही पूरी तरह से देना होगा, और वो देने में कितना मिलने वाला है। जो आप 7 गुण खड़े हुए हैं वो तो एकदम साक्षात है। ध्यान में समष्टि रूप में ही आपको आना होगा, ये जरूरी है। चाहे महीने में एक बार ही आए, लेकिन जहाँ 7 लोग बैठते हैं वहीं बैठ करके ध्यान करना चाहिए। चाहे आप एक अपना छोटा ग्रुप बना लें, जहाँ आप हफ्ते में एक बार मिल सके और एक बार बड़े ग्रुप, क्योंकि मैंने आपसे बताया था ये विराट का कार्य। जैसे शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग जो है उसको जागना है। जितना जागरूक होता जाएगा वैसे वैसे दीप जलते जाएगा। आप लोग जो घर में बहुत भी ध्यानते रहे, मेरे आने के बाद आप जानते हैं कि आप लोगों ने पाया कि कुछ प्रगति नहीं है, लेकिन यहाँ 6-7 आदमी जो रोज आते थे और ध्यान करते थे उन्होंने बहुत प्रगति की। ध्यान में अगर आपकी आंख फड़क रही हो तो समझ लेना चाहिए कि आज्ञा चक्र पे कोई चोट हो रही है। उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अपना आज्ञा चक्र अगर खराब है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका आनंद कम होगा। आपका शरीर अगर हिल रहा हो ध्यान में और आप आराम से बैठ नहीं सकते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपको मूलाधार पे चोट हो गई। ये और भी डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। मूलाधार पे जब चोट हो जाती उसका भी इलाज करवा लेना चाहिए। वो भी लोग जानते हैं किस तरह से मूलाधार चक्र को ठीक करना। जानने को तो आप लोग मेरे लेक्चर सुन सुन के सब जान लें, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो लोग थोड़े ही दिन पहले आए हैं वो आप लोगों से कभी कभी बहुत जोरों में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पढ़ाने लिखाने की बात है। ये आपके हाथ अगर थरथरा रहे हैं, कप कपा रहे हैं,
तो भी समझना चाहिए कि कुछ न कुछ आपके अंदर बहुत बड़ी खराबी हो गई। उस पे जूते मारने का इलाज सबसे अच्छा है। कल एक साहब आपने देखा होगा कि वहाँ कहने लगे कि माता जी मैं जड़ हो गया, फिर मेरे सामने आके यूं करने लगे। उनसे मैंने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? तो कहने लगे कि भागवत साहब है पूना में। तो मैंने कहा वो क्या करते हैं? कहने उन्होंने एक स्पिरिचुअल वो बनाया हुआ है, साई स्पिरिचुअल सेंटर, और वो उन्होंने मुझे दीक्षा दी। मैंने कहा दीक्षा क्या दी? ये हिलने की दीक्षा दी। कहा मैंने 16 साल में बीमारियां उठाई, मेरी नौकरी चली गई, ये हो गया वो। मैंने कहा तुम्हारी अक्ल नहीं है, पर तुम्हारे गुरु है तो तुमको ये सब होना नहीं चाहिए।